राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है, जिसने पंचायत और नगर निकाय के चुनावों से पहले एक बार फिर वागड़ की पॉलिटिक्स को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल ये बवाल नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर है, जिसमें अब नया और इंटरेस्टिंग मोड़ या यूं कहें कि 90 डिग्री का यू टर्न आ गया। दरअसल कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया को पहली बार 10 अप्रैल 2025 में अपनी कुर्सी के पावर का गलत इस्तेमाल करने और नगर पालिका के भवन को गिराकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद 12 जनवरी यानी कि कुछ ही दिनों पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर स्टे आदेश जारी कर दिया। फिर क्या था, स्टे की कॉपी लेकर साहब वापस से अपनी कुर्सी पर दावेदारी ठोकने लगे, वो भी बिना सरकारी आदेश के। और दिलचस्प बात तो ये रही कि खोड़निया के बाद बनाए गए बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी भी अपनी कुर्सी लेकर उन्हीं के बगल में जा बैठे, जिसके बाद खोड़निया ने भी मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते समय बोलने लगे, हंसते हुए फोटो खींचो भाई, हंसते हुए। और इस घटना ने राजस्थान में मानो हंगामा मचा दिया था। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया को तगड़ा झटका लगा है, उनको महज 7 दिन बाद वापस से निलंबित कर दिया। दरअसल अब उन पर फिर से अपने पद का दुरुपयोग करने, गलत पट्टे जारी करने और नाले की जमीन पर पट्टा देने के आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर घोटाला करने के आरोप अब उन पर लग चुके हैं। और इस खबर ने सागवाड़ा नगर पालिका में एक बार फिर राजनीति को अच्छा खासा गरमा दिया है। बता दें कि जांच में दोषी पाए जाने पर अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं नरेंद्र खोड़निया के सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर खोड़निया का कहना है कि उनको जानबूझकर सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है और सरकार तानाशाही पर उतर आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सीधे तौर पर नाम लेते हुए कहा, उनके साथ जो भी अब हो रहा है वह साफ तौर पर राजस्थान सरकार की तानाशाही को बखूबी दिखा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में भाजपा सरकार नरेंद्र खोड़निया को जानबूझकर टारगेट कर रही है ताकि बीजेपी के आशीष गांधी को वापस से नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी मिल सके? इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। लेकिन इससे पहले नरेंद्र खोड़निया ने सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आज जब मैंने ये पढ़ा, अभी व्हाट्सएप पे मुझे मालूम पड़ा किसी ग्रुप में, मेरे पास तो इसकी कोई सूचना नहीं आई है लिखित में, मगर मैंने ये पढ़ा कि मुझे फिर 7 दिन के भीतर ही मुझे जो है ना सस्पेंड कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं तानाशाही है सरकार की। और भजनलाल जी शर्मा की सरकार यही चाहती है कि किसी भी पद पर कांग्रेस के अच्छे लोग नहीं रहने चाहिए और नागरिकों की सेवा में जो लगे हुए हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को हटाकर ये सरकार ने बहुत ही गलत काम किया है। शासन विभाग के द्वारा भी बार बार सस्पेंड करना ये कहाँ का न्याय है? जबकि उस दिन जिस दिन मैंने नगर पालिका में चार्ज एग्जाम किया था, तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने डीएलपी को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था और उस मार्गदर्शन के बारे में कोई जवाब तक नहीं आया है, जिसकी कॉपी भी मेरे पास है, जो मार्गदर्शन मांगा गया है उसकी। तो जब जवाब तक नहीं आया है, डीएलपी ने किसी प्रकार से कोई जवाब तक नहीं दिया है, मेरे सस्पेंशन के मेल जो मैंने किए थे उसका भी मुझे जवाब नहीं दिया है, मुझे जो नोटिस दी गई थी उसके मामले में भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट भी मुझे पूरे उपलब्ध नहीं कराए गए और बिना मेरे जवाब के फिर से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी तानाशाही है। और इस तरह से एक जनप्रतिनिधि को, जिसके साथ नगर की पूरी जनता है, आज मैं 35 वार्डों में से 22 वार्ड जीत करके मैं जब चेयरमैन बना था, तो नगर की जनता मेरे साथ है और आज भी जनता मेरे साथ है। और निश्चित तौर पे ये एक तरह से बहुत बड़ी तानाशाही है और इसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि आप मेरे प्रति पूरा न्याय करें, ये मैं चाहता हूँ।